कृतिका रोज की तरह खाना खाने के बाद माँ दादी के साथ पार्क में टहल कर आई और बिस्तर पर जाते ही तुरंत सो गई। उसे गहरी नींद आ गई और वो सपनों की दुनिया में जा पहुंची। उसने देखा कि वो पैराशूट से आसमान की ऊंचाइयों पर घूम रही है। उसे बड़ा मजा आ रहा था। अचानक से पैराशूट की रस्सी टूटती है और वो गिरने लगती है। उसके पास से एक बाज गुजरता है। वो उसे पकड़ लेता है। पहले तो वो डर जाती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि उसे बाज ने बचाया है। लेकिन बाज उसे ऊपर की ओर उड़ाते हुए ले जा रहा था। वो सोचती है, इतनी ऊंचाई पर हूँ, अगर कहीं गिर गई तो मरना तो तय है। कृतिका बाज के पंजे को जोरों से पकड़ लेती है ताकि वो इतने ऊपर से कहीं गिर न जाए और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये बाज ने मुझे गिरने से तो बचा लिया, लेकिन अब खुद क्या करेगा पता नहीं। अगर इसकी पकड़ छूट गई तो मैं तो गिर जाऊंगी, मतलब मरना तय है। इसके पंजों को कस के पकड़ लेती हूँ। थोड़ी देर बाद बाज एक खंडहर जैसी जगह पर जाकर रुक जाता है और जहाँ से वो अंदर आने का रास्ता बंद कर देता है। क्योंकि बाज इतना समझदार था, वो जानता था कि अगर कृतिका बाहर निकली तो वह मर जाएगी। बाज उसे वहीं पर छोड़ देता है। कृतिका इधर उधर देखती है। वो सोचती है, ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ आ गई, जैसे कोई खंडहर हो। तभी अचानक उसे एक औरत दिखाई पड़ती है। कृतिका चौंक कर बोलती है, अरे कौन है आप? वह औरत बहुत थकी हुई लग रही थी, लेकिन वो दूर ही खड़ी थी। और वह औरत बोलती है, माफ़ करना, मैं तुम्हें नहीं जानती और ना ही तुम मुझे जानती हो। कृतिका उनकी बात को टालते हुए बोलती है, लेकिन आप हैं कौन और यहाँ कैसे आई? क्या आपको भी ये बाज यहाँ लेकर आया है? मैं तो खुद ही यहाँ फंस गई हूँ। मैं नहीं जानती हूँ मैं कहाँ हूँ। ऐसे कई सवाल कृतिका के मन में चल रहे थे। तभी वो औरत बोलती है, अरे घबराओ मत, मेरा नाम मिली है। मैं भी तुम्हारी तरह इंसान ही हूँ और तुम यहाँ फंसी नहीं हो और ना ही तुम्हें इस बात से डरने की ज़रूरत है। ये बाज मेरा ही है। ये मेरा वफादार पक्षी है। इसने मुझे परेशानी में देखा और इसे कुछ नहीं सूझा, इसलिए शायद ये तुम्हें यहाँ ले आया है। तभी कृतिका कहती है, लेकिन ये हुआ कैसे? आप इतनी ऊंचाई पर आई कैसे? तब मिली उसे बताती है, मैं अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से जा रही थी। अचानक से बैलेंस बिगड़ा और मैं यहाँ आकर फंस गई। 2 दिनों तक मैं यहाँ डरते हुए रही हूँ, लेकिन मेरे इस वफादार बाज ने मुझे ढूंढ ही लिया और मेरी मदद के लिए ये तुम्हें ले आया। अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें वापस भेज देती हूँ। तभी कृतिका पूछती है, लेकिन आपका बाज आपके साथ है, फिर आप अपने बाज के साथ क्यों नहीं गई? कृतिका को समझाते हुए मिली उसे बताती है, तुम सही कह रही हो, मैं भी बाज के साथ निकल सकती हूँ, लेकिन समस्या ये है कि मैं किसी को छू नहीं सकती, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी मैं हेलीकॉप्टर से बाहर आई और मैं घूमकर एक ऐसी जगह पहुँच गई जहाँ कुछ जहरीली गैस थी, जिससे मुझे इन्फेक्शन हो गया। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और वापस अपने हेलीकॉप्टर पर आ गई। मेरे साथ हेलीकॉप्टर पर मेरा एक खरगोश भी था। मैंने उसे छू लिया और वो मर गया। तब मुझे समझ में आया कि ये सब क्या हुआ। मेरे पास कुछ मेडिसिन थी, मैंने उसे खाया, लेकिन मैं फिर भी डरती हूँ। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसी वजह से मैं अपने बाज को नहीं छूती। और हाँ, तुम भी मुझे मत छूना। मैं किसी तरीके यहाँ से निकल जाऊँ, फिर मैं अपना ट्रीटमेंट करवा लूँगी। तभी कृतिका कहती है, हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और आप कितनी नेक दिल हो जो दूसरे का भला भी सोच रही हैं। लेकिन मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तब मिली उसे बताती है, मेरे हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी आ गई है। मैं उसे सुधार तो सकती हूँ, पर अकेले नहीं। मुझे किसी के साथ की ज़रूरत थी। अब बस तुम्हें यहाँ ले ही आया है, तो तुम थोड़ी सी मेरी मदद कर दो। तब कृतिका मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहाँ है आपका हेलीकॉप्टर? चलिए चलते हैं। तब मिली उसे अपने हेलीकॉप्टर के पास ले जाती है। हेलीकॉप्टर को देखकर कृतिका तो बड़ी खुश होती है और कहती है, वाह, आपका हेलीकॉप्टर तो बहुत सुंदर है। आपने इसे उड़ाना कैसे सीखा? तब मिली उसे बताती है कि हाँ, मैं पहले पायलट रह चुकी हूँ। अब दोनों मिलकर हेलीकॉप्टर को सुधारने का काम चालू करती हैं। तभी कृतिका का हाथ उनके हाथ से टच हो जाता है और वो घबरा जाती हैं। कहती हैं, ये क्या हो गया?
मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे टच मत करना। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मुझे अपने आप को बचाने का क्या मतलब? मैं तो पहले ही एक जान ले चुकी हूँ। लेकिन कृतिका को कुछ नहीं होता और वो उन्हें दोबारा टच करते हुए बोलती है, अरे अरे, आप बेवजह परेशान हो रही हैं। देखिए, मुझे कुछ नहीं हुआ। लगता है आपकी मेडिसिन ने पूरा काम किया था और आप बेवजह डर रही थी। आप अपनी डर की वजह से कितना समय यहाँ तकलीफ में रही हैं, वरना आप बाज के साथ कब का निकल सकती थी। तभी मिली कहती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। शायद वो मेरा बुरा समय था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब चलते हैं। इतना कहकर दोनों हेलीकॉप्टर पर बैठ जाती हैं और वो दोनों अपने घर वापस आ जाती हैं। तभी कृतिका की माँ आवाज़ देती हैं, कृतिका आओ, नाश्ता तैयार है। कृतिका आश्चर्य से इधर उधर देखने लगती है। वो तो अपने घर पर सो रही थी। कृतिका भागकर अपनी माँ के पास पहुँचती है। माँ ने कहा, अरे अरे, क्या हुआ? क्यों भागते हुए आ रही हो? कोई सपना देखा क्या? और माँ उसे बताती हैं और कुछ गिफ्ट लाकर देती हैं और बोलती हैं, एक लेडी आई थी, उनके साथ एक बाज भी था। तुम सो रही थी, तुम्हें जगाने के लिए मना करते हुए उन्होंने तुम्हें कुछ गिफ्ट और फ्लावर दिया है और तुम्हें थैंक यू बोलकर चली गई। कृतिका सोचने लगी कि मैं तो सो रही थी, मतलब मैंने सपना देखा, लेकिन वो औरत तो रियल में आई। मतलब ये सपना था या कोई हकीकत?